100 वर्षों का स्वर्णिम सफर स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवादी पितृपुरुषों द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय चेतना के केंद्र वेंकट पुस्तकालय। आज से 100 वर्ष पूर्व की बात है, जब देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था कायम थी और इससे मुक्ति पाने के लिए विभिन्न नेताओं की अगुवाई में देश की जनता आंदोलनरत थी। इस समय तक देश में स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत राष्ट्रीय चेतना का उदय हो चुका था। साहित्य, संस्कृति और कला भी इस चेतना का विस्तार करने में सहायक घटक बने हुए थे। जगह जगह पुस्तकालय एवं स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। कटनी नगर में भी राष्ट्रवादी नेताओं का एक बड़ा वर्ग सर्वश्री गोविंद प्रसाद खम्परिया, मदन मोहन चौबे, रामदास अग्रवाल, लल्लू भैया सी कन्हैयालाल, दरबारी लाल जैन, लक्ष्मीचंद जैन, बाला गौतम, बाला प्रसाद पुरवार, मोहनलाल ताम्रकार, जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, पम नारायण प्रसाद तिवारी ठा, भैयालाल सिंह पम, पूरनचंद शर्मा, राम मनोहर ब्रिजपुरिया, सम्राट, सीताराम पांडे, कुंजीलाल बजाज, हनुमंतराव नारलवार, मदारीलाल गुप्ता, लक्ष्मण राव नालमवार जैसे जाबांज और देशभक्त युवाओं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में प्राण प्रण से जुटा था। इन युवाओं ने कटनी की जनता एवं युवा पीढ़ी में राष्ट्रवादी चेतना के विस्तार हेतु एक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया। बाबू वेंकटरमन, जो प्रतिष्ठित मालगुजार एवं राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक थे, ने इसके लिए प्रयास आरंभ किए तो जॉर्ज फॉरेस्टर साहब, जो अंग्रेज देशप्रेमी थे, उन्होंने तत्काल अपनी भूमि का एक अंश इस कार्य हेतु उपलब्ध करा दिया। वहीं नगर के अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों में सदैव बढ़ चढ़ कर सहयोग करने वाले स्वतंत्रता सेनानी श्री कन्हैयालाल दरबारी लाल जैन द्वारा 5000 वर्तमान के हिसाब से लगभग 25 लाख राशि दान स्वरूप प्रदान कर दी गई, जिससे सन 1920 में पुस्तकालय भवन निर्मित कराया गया और भारी मात्रा में पुस्तकों की आपूर्ति बाबू वेंकटरमन द्वारा की जाकर पुस्तकालय आरंभ कराया गया। प्रारंभ में ये पुस्तकालय भवन भूतल पर अंग्रेजी खपड़ों वाला था, जिसके मध्य में अंग्रेजी के यू आकार का बड़ा हाल और बीच में रखी लगभग 20 फुट की लकड़ी की टेबल होती थी। यहाँ बैठकर लोग साहित्यिक पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ते थे, जबकि दोनों बगल में दालान नुमा कमरे थे, जिनमें लकड़ी के स्टैंड में रखे समाचार पत्र लोग खड़े होकर पढ़ते थे। पुस्तकालय उच्च कोटि की दुर्लभ ज्ञान संपदा से समृद्ध था। स्वतंत्रता संग्राम के काल में नगर वासियों को बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से उन्नत कर उनमें देश प्रेम की भावना एवं राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1954 में बाबू दुर्गाराव जी ने इसका वेंकट पुस्तकालय नामकरण किया। सन 1971 तक इसका संचालन वेंकट पुस्तकालय शिक्षा समिति के नाम से किया जाता रहा है। फिर कुछ शतों पर इसे संचालन हेतु नगरपालिका मुड़वारा के आधिपत्य में दे दिया गया। पुस्तकालय संचालन समिति के अध्यक्ष पद पर सर्वश्री बृजमोहन चतुर्वेदी, गोविंद प्रसाद शर्मा एवं छोटेलाल मिश्रा आदि आसीन रहे हैं। सन 1984 में तत्कालीन अति कलेक्टर सुश्री अजिता वाजपेयी के कार्यकाल में वेंकट पुस्तकालय के विस्तार एवं उसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक योजना के अंतर्गत पुराना भवन तोड़कर भूतल में 29 दुकानों तथा प्रथम तल में आधुनिक स्वरूप का वर्तमान भवन निर्मित कराया गया। दुकानों के किराए से प्राप्त होने वाली राशि से पुस्तकालय के रखरखाव का प्रावधान किया गया है। सन 2018 में कटनी विधायक श्री संदीप जायसवाल द्वारा प्रदत्त 24.75 लाख विधायक निधि से पुस्तकालय में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। किंतु इस नवीन व्यवस्था के उपरांत पालिका प्रशासन केवल प्रतियोगी छात्र छात्राओं की अध्ययन व्यवस्था पर ही ध्यान दे रहा है, जिससे पुस्तकालय का साहित्यिक सांस्कृतिक पक्ष उपेक्षित हो रहा है, जिस पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कटनी नगर के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा स्थापित ये ज्ञान तीर्थ अपनी शतायु पूर्ण कर दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। संवत वसु ऋषिखंड शशि नौमी मग गुरुवार श्री फॉरेस्टर जॉर्ज ने लैंप दियो ओजीआर। कटनी नगर में विद्युत व्यवस्था का आगमन सन 1940 में हुआ। इसके पूर्व सायं होते ही बाजार बंद हो जाते तथा लोग अपने घरों में सिमट जाते थे। सन 1921 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्री जॉर्जो फॉरेस्टर साहब द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था हेतु लकड़ी के नक्काशीदार खंभों पर मिट्टी के तेल से जलने वाले 24 लैंप लगवाए गए थे और 24 नवंबर 1921 को झंडा बाजार में स्वयं एक लैंप जलाकर इस नई व्यवस्था का उद्घाटन किया था। इस आशय का एक छोटा सा शिलालेख झंडा बाजार के स्मारक में लगा हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।